नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याजट में आपका जोरदार स्वागत कर रहा हूं क्योंकि आज हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज हमारे पास ऑफलाइन क्लास, आज हमारे पास एक बोर्ड है जिससे हम आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात समझा सकते हैं। और आज का श्री गणेश जो तैयारी का है वो हम यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा से करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब ये मौका आ गया है जब अनुभव मेरा और मेहनत आपकी, हमारी पूरी टीम तैयार है। अलग अलग विषयों के अलग अलग विशेषज्ञ अब तैयार हैं। इतने दिन से हम नहीं आ रहे थे, कारण क्या था कि हमारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी कि हम अपने बच्चों की मदद कर सके। लेकिन आज हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास पूरी टीम है, अलग अलग विषयों के अलग अलग विशेषज्ञ हैं जो आपसे मिलेंगे और आपको उन विषयों का पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती जो आ गई है, फॉर्म भरे जाने लगे हैं, तो उत्साह आपके अंदर भी है और उत्साह हमारे अंदर भी है। तो आइए शुरू करते हैं यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा। सबसे पहले बात करते हैं यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होने वाला है। पाठ्यक्रम में क्या है कि इसको 3 भागों में हमने डिवाइड किया है कि विविध विषय जो हैं वो 65 अंकों में इसके विविध विषय हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से विषय रहने वाले हैं आपके। 5 अंकों का इतिहास आएगा। अब ऐसा नहीं, इतिहास पढ़ने को तो एसएससी सीजीएल वाला भी इतिहास पढ़ता है, यूपी पीसीएस वाला भी इतिहास पढ़ता है, बैंक वाला भी इतिहास पढ़ता है, लेकिन सबके मापदंड अलग अलग है। तो हम उस तरह से अब आपकी तैयारी कराएंगे कि जो इतिहास के प्रश्न आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा में सीधे परीक्षा कक्ष में आपको दिखे, उन मापदंडों पे हम तैयारी कराने वाले हैं। दूसरा 5 अंकों का आएगा भूगोल। अब अगर भूगोल विषय ही पढ़ा जाए तो आप देखे होंगे ग्रेजुएशन में 3-3, 4-4 साल तक लोग भूगोल ही पढ़ा करते हैं और हमारे पास इतना समय है नहीं। तो हम बहुत ही सारगर्भित, जो हमारे भूगोल के टीचर होंगे, बहुत ही सारगर्भित नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप भूगोल इजीली थोड़े ही दिनों में, 2-4-10 दिनों में भूगोल विषय अच्छे से आपका तैयार हो जाए। तीसरा विषय है राज्य व्यवस्था, ये भी 5 अंकों का है। अर्थव्यवस्था, ये भी 5 अंकों का रहेगा। ग्राम्य समाज, कहते हैं गांव की जानकारी। भाई आप अपने पद को देखिए, आप लेखपाल बनने जा रहे हैं। जिलाधिकारी, एसडीएम, नायब तहसीलदार और कानूनगो, इस वरीयता क्रम में हालांकि लेखपाल नीचे होता है, लेकिन नीचे तो नींव भी होती है, पूरे प्रशासन की नींव है, क्योंकि लेखपाल ही सीधे जनता से रूबरू होता है, सीधे ग्रामीणों और सरकार के जो अन्य आला अधिकारी होते हैं उनके बीच जो संबंध का कार्य करता है वो लेखपाल करता है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। तो इसके, अब आप पता चले लेखपाल बन गए और गांव की कोई जानकारी ही नहीं है तो फिर दिक्कत वहां पे होगी। इसीलिए लेखपाल के लिए ये ग्राम में समाज की जानकारी जरूरी है, इसीलिए इसको पाठ्यक्रम में 5 अंक दिए गए हैं। पर्यावरण को ज्यादा महत्व दिया गया। आप देखे होंगे कि सामान्य अध्ययन के ही विषय हैं, लेकिन पर्यावरण को ज्यादा महत्व इसलिए दिया गया है क्योंकि बाढ़ राहत का कार्यक्रम जब चलता है तो लेखपाल उसमें जाते हैं। कहीं सूखा पड़ता है, कहीं गर्मी के कारण आग लग जाती है, तब लेखपालों की जरूरत होती है। तो लेखपाल के लिए पर्यावरण, क्लाइमेट का ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो देखिए, आप 10 अंकों में आपके पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। विज्ञान को भी 10 अंकों में समाहित किया गया है। 10 अंक का आपका विज्ञान आएगा। करंट अफेयर्स के 5 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए हमने ये किया है कि करंट अफेयर के लगभग साल भर से मैं खुद ही करंट अफेयर पढ़ रहा हूं, तो ये टॉपिक मैं ही पढ़ा दूंगा क्योंकि इसके बहुत ही सारगर्भित नोट्स हैं। 5-6 पेज के नोट्स हो गए होंगे हमारे, थोड़ा सा मान लीजिए 2-3 पेजेस और बढ़ जाएंगे तो 7-8 पेज में आपका पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो इसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इवन किसी भी विषय के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है इस पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ाने के लिए, बहुत डेडिकेटेड होके, क्योंकि ये हमारे प्लेटफॉर्म का क्या का एक बहुत बड़ा टास्क है कि हम अपने अधिकतम बच्चे जो हमसे जुड़े उनसे उनको सफल कराएं। हमारा मेंटोरशिप कार्यक्रम भी शुरू हुआ है, तो 2-3-4 बच्चे अभी आना स्टार्ट हो गए हैं इसी लेखपाल के लिए, तो उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम गाइड कर दे रहे हैं। फोन पे आप गाइडेंस ले सकते हैं, आ करके भी मिल सकते हैं।
हम इस चीज के लिए पूरी तरह तैयार हैं कि किसी भी तरह से आपकी मदद हो और आप सफल हो। आपकी दुआएं, आपके पेरेंट्स की दुआएं हमें मिल सके, जो हमें कहीं ना कहीं और मजबूती प्रदान करेंगी। आइए आगे चलते हैं। सामान्य हिंदी। हिंदी के बिना यूपी में किसी भी परीक्षा में सफलता की उम्मीद मत करिए। हिंदी पूछा जाता है और अच्छे तरीके से हिंदी पूछा जाता है। यूपी ट्रिपल एससी के आप पुराने पेपर उठाइए, या फिर जो अभी जहां जहां भी हिंदी, जैसे आरओ में हिंदी का पेपर होगा, अभी समीक्षा अधिकारी मेंस होने जा रहा है, उसमें हिंदी का पेपर होगा। तो अलग अलग जहां भी हिंदी पूछी जा रही है, अब आप देखिए हिंदी का कलेवर बदल चुका है। अब वो उस तरह से प्रश्न नहीं पूछते हैं कि कंठ वर्ण कौन सा है, इस तरह अंदर जाके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि यहां से भी आपके 10 अंक आएंगे। और डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके भी 10 अंकों को रखा गया है। तो ये रहा विविध विषयों का पाठ्यक्रम। तो ये मान के चलिए कि आपको इन 65 अंकों में कम से कम, आप मान के चलिए कि इसमें से आपको 55 प्रश्न सही करने होंगे। यहां से आपको 55 अंक लेने होंगे। आपकी तैयारी की रणनीति यही होगी, और हम इसी रणनीति पे अपने बच्चों को तैयारी करवाएंगे कि यहां से उन्हें 55 अंक प्राप्त हो सके। साथ ही साथ कंप्यूटर 15 अंक, और यूपी स्पेशल जो है वो 20 अंकों का आएगा। तो इन 35 अंकों में भी आप एटलीस्ट 25 से 30 अंक प्राप्त कर सके। जब इस तरह की आपकी तैयारी होगी, ये कम से कम में, तब आप मान के चलिए कि 80-85 तक आप पहुंचेंगे और सफलता की संभावना आपकी बन जाएगी। अब इसके आगे आइए और चीजों की भी बात करते हैं कि पेड की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग कैलकुलेशन से जो मैंने निकाला, मुझे ऐसा लगता है कि जिनके भी अंक 57-58 है, वो लेखपाल की भर्ती में इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे, और लगभग, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से यही कट ऑफ जाने वाली है। और फिर देखते हैं इसकी परीक्षा कब होगी। तो अप्रैल लास्ट, मैं लिख भी दे रहा हूं, अप्रैल लास्ट में, या फिर मई के फर्स्ट वीक में ये परीक्षा होने जा रही है। बहुत जल्दी ये परीक्षा होगी। तो इस मुगालते में मत रहिएगा कि परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है तो पैसेंजर ट्रेन की तरह धीरे धीरे करेंगे। यहाँ पे बुलेट ट्रेन वाली रफ्तार भी चाहिए और बहुत अच्छी तैयारी भी चाहिए। तो रेगुलर अभी से पढ़ना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये अप्रैल मई में पेपर होने जा रहा है। हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग है। परिणाम इसका, वैसे तो अभी परिणाम के बारे में बोलना कोई संभव नहीं है, हमारे लिए भी कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन ये मान के चलते हैं कि 4 महीने 5 महीने बाद परिणाम आ जाएगा। तो नवंबर दिसंबर तक मानिए इसका परिणाम आ जाएगा, और धीरे धीरे ज्वाइनिंग के प्रोसेस में आप आ जाएंगे। और जो भी बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक छात्र से आपके लेखपाल बनने की जो यात्रा है, उसको हम भी आपकी मदद करेंगे और आप भी मेहनत करेंगे, तो वो चीज यहां तक आते आते सफल हो जाएगी। जब आप लेखपाल बन जाएंगे, तब प्रश्न क्या उठता है कि वेतन कितना है, भत्ते कितने हैं। तो ये 2000 ग्रेड पे की जॉब होती है, लेवल 3 की जॉब है। इन हैंड सैलरी आपको 35,487-88 रुपए मिलती है। जब आप लेखपाल बन जाएंगे तो हाँ, यही वेतन और भत्ते मिला करके आपको ये चारे और भी चीजें ऐड होती हैं, तो लगभग 35,400 रुपए के आसपास आपका वेतन बनता है। फिर आते हैं कार्यशैली। भाई मान लीजिए लेखपाल बनना चाह रहे हैं, तो लेखपाल के काम भी तो जान लीजिए। जितनी भी जनगणना होती है, पशु जनगणना और जनगणना, इन सब में भी लेखपाल कार्य करता है। जमीन की नाप जोख, पैमाइश, दाखिल खारिज, इन सब चीजों का कार्य भी लेखपाल के हाथ में होता है। खसरा खितौनी, एक लड़का मिला, आज सुबह ही बात कर रहे थे, तो उसने कहा कि जब कोई करा देगा मेरी बहुनी तभी मैं दूंगा खसरा खितौनी। इतना उत्साहित हैं लोग लेखपाल बनने के लिए कि उन्हें पक्का लग रहा है कि अब लेखपाल बनना तय है। तो वही चीज है कि कार्यशैली, खसरा खितौनी, और आपके जो प्रमाण पत्र होते हैं, आय जाति, इन सब में भी लेखपाल अपना कार्य करते हैं। तो यही सब कार्य आपको करने होंगे। अच्छा खासा वेतन दे रहे हैं सरकार,
अच्छा खासा एक सोशल बैकग्राउंड भी आपका बनता है, क्योंकि मान लीजिए आप एक क्षेत्र के लेखपाल बने, तो कभी कभी क्या होता है कि 3 गांव, कभी कभी 2 मौजों का मिल जाता है तो 6 गांवों के लेखपाल आप हो जाते हैं, और 6 गांवों के प्रधान, कोटेदार, बीडीसी, इन सब से आपका परिचय होता है, तो बहुत अच्छा एक सामाजिक बैकग्राउंड ताना बाना भी आपका बनता है। वैसे तो बहुत पावरफुल जॉब नहीं मैं इसको कहूंगा, लेकिन तब भी ग्रामीण समाज में ये बहुत पावरफुल जॉब है। फिर आते हैं कार्यशैली हो गई। विशेष कार्य में जैसे कि चुनाव आता है, इसमें विशेष कार्य, कहीं आग लग गई, कहीं सूखा आ गया, कहीं बाढ़ आ गया, वहां पे लेखपाल विशेष सहायता करता है, गरीबों की मदद करता है। देखिए, बहुत लोग मुझसे कह रहे थे ऊपरी कमाई बता दीजिएगा। देखिए, ऊपरी कमाई का लालच, जब आप सरकारी सेवा में जाते हैं तो देखिए प्राइवेट नौकरियों को जॉब कहा जाता है, और जब सरकारी नौकरी की जाती है तो उसको सर्विस कहा जाता है। तो सबसे पहले किसी भी सरकारी नौकरी में आप दरोगा बन रहे हैं, कांस्टेबल बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं, किसी भी वरिष्ठ पद पे या किसी अन्य उपयोगी पद पे आप जा रहे हैं, तो वहां पे ऊपरी कमाई से ज्यादा सेवा की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले सिलेक्शन के लिए ये चीज जरूरी है। जब आपके अंदर वैसे भाव होंगे तो ऊपर वाला भी देखता है, निश्चित रूप से आप इस सेवा में सफल होंगे, और ये सेवा क्या, इससे बड़ी बड़ी सेवाओं में भी आप जाने के हकदार होंगे। तो ये चीज है। तो ऊपरी कमाई के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा इसमें, बस मैं यही कहूंगा कि सेवा भावना से कोई भी सरकारी नौकरी करिए। समाज को आपकी जरूरत है और आपको नौकरी की जरूरत है, तो दोनों जरूरतों को मिलाइए और अच्छे से तैयारी करिए। हमने आज पाठ्यक्रम क्लियर कर दिया, पेट की कट ऑफ, परीक्षा परिणाम, लगभग सारी चीजें जो लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बेसिक बातें थी वो आज मैंने बता दी। अब कल से हम अपना क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जहां हम इन विषयों को पढ़ाने का काम करेंगे, और ताकि आपका समयबद्ध ढंग से अप्रैल लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, या उससे पहले ही हम कोशिश करेंगे कि पूरा पाठ्यक्रम हम आपको सारगर्भित ढंग से पढ़ा दें, कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो सके, इतनी अच्छी हो सके कि आप लोगों से 2-4 प्रश्न आगे ही खड़े मिले। आपको बस ये करना है, हमारे प्लेटफॉर्म पे विश्वास करना है, क्योंकि बहुत नया प्लेटफॉर्म है। आप हमारा सहयोग करेंगे, हम आपके लिए मेहनत करेंगे, हमारी पूरी टीम मेहनत करेगी। तो इस तरह से आपसी सहयोग से इस लक्ष्य को हम लोग पाएंगे। इसके बाद अन्य भर्तियों की भी तैयारी मैं कराऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी मेन फोकस 7,994 भर्ती जो लेखपाल की आने वाली है, आ चुकी है, उसमें हमारे बच्चों का चयन हो, इसके लिए मेन प्रयास करना है। तो इसी के साथ आज की बात यही समाप्त करूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, और अब से तैयारी आप भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम तैयार हैं तो आप भी तैयार रहिए। जय हिंद।